जब राम जी के रूप में खुद ही मतलब लड़ने में आ गए हैं बीजेपी के लीडर, तो क्यों नहीं जीतेंगे? क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक? बहुत बढ़िया चल रहा है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म। गुंडे डर के चलते हैं, अब गुंडे डर के चलते हैं, अब इंसान नहीं डरते, अब लड़कियां नहीं डरती। में गुंडागर्दी नहीं होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। टीवी के राम अब मेरठ में घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। यानी अयोध्या के पुरुषोत्तम प्रभु राम के कैरेक्टर को जीने वाले अरुण गोविल अब वोट मांग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मेरठ हापुड़ से लोकसभा का टिकट दिया है। महिलाएं बहुत सारी मात्रा में यहाँ आई थी जो प्रचार कर रही थी। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि अरुण गोविल में वो किसकी छवि देख रही हैं। क्या वो राम दिखाई दे रहे हैं या लोकसभा का एक प्रत्याशी? ये सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरे देश में राम को लेकर के, राम राज्य को लेकर के एक बहस चल रही है और इस बहस में अरुण गोविल यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। लोकसभा का तगड़ा चुनाव है, बड़ा मुकाबला है, लेकिन मुकाबले में बाजी कौन मारेगा ये देखना होगा। कुछ महिलाएं हैं जो उनकी प्रशंसक हैं। भारतीय जनता पार्टी का आप देख लीजिए, पोस्टर बैनर सब कुछ है, तो इनके मन में क्या चल रहा है थोड़े बात करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। अभी अभी अरुण गोविल जी आए थे, तो आपको राम दिखाई दे रहे थे? अरुण गोविल अरुण गोविल जी में राम के साथ साथ एक अच्छा शासक प्रशासक भी दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मोदी होगा, क्योंकि उनकी दूरदर्शिता की हम कायल हैं। अच्छा, हाँ। अभी तक तो रामानंद सागर के राम के रूप में अरुण गोविल जी का जो भूमिका थी, पर अब श्री मोदी जी के राम के रूप में इनको आना है। चुनौती अब बहुत गंभीर है, बहुत उत्तरदायित्व बहुत ज्यादा है। चुनौती जीत की नहीं है, वो तो सुनिश्चित है, 100% है। चुनौती बाद की है, अब मोदी के राम बनना है। मोदी जो पिछले चुनाव में फंस गया था मामला बहुत कम वोटों से, इस बार भी फंसने वाला है? इस बार नहीं फंसेगा, इस बार नहीं फंसेगा। एक एक करके बात करते हैं। नहीं, इस बार नहीं फंसेगा, इस बार बिल्कुल मोदी लहर है, मोदी योगी। आप बताइए आप। जीत निश्चित है, क्योंकि राम राज्य आ रहा है, धीरे धीरे राम राज्य आ रहा है, तो उसके लिए इनका होना जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। अरे तो आप पीछे खड़ी, जरा आप बताइए, ये राम आए थे अरुण गोविल आए थे? दोनों आए थे जी, हमारे लिए तो जी दोनों थे जी। राम के रूप में अब अरुण गोविल जी आए थे, हमारे को दर्शन दिया, हमने इतनी प्रार्थना करी, दर्शन दिया। ये पहली बार है जब प्रत्याशी दर्शन दे रहा है। आप जरा बताइए, आप इधर आइए, आपको भी दर्शन मिला? दर्शन भी मिला और एक भर के भी मिला, और बताइए एक खुशियाँ भी, एक उम्मीद भी जागी उनसे कि मेरे तो मेड़ के लिए अच्छा काम करेंगे आगे आगे। चलिए मैं पीछे इधर आप बताइए बीजेपी इस बार जीत दर्ज करेगी या फिर क्या? 101%। जब राम जी के रूप में खुद ही मतलब लड़ने में आ गए हैं बीजेपी के लीडर, तो क्यों नहीं जीतेंगे? अब की बार भाजपा सरकार। मेरठ में क्या चल क्या रहा है, मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है? राम नाम की लहर, कुछ नहीं, राम नाम की लहर चल रही है, साथ चल रही है। राम नाम और मोदी की लहर, दोनों साथ की लहर चल रही है। जरा इधर आइए, आप इधर आइए। अरे एक मिनट रुकिए, आपका नाम क्या है? मेरा शिखा गोयल। क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक? बहुत बढ़िया चल रहा है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म। गुंडे डर के चलते हैं, अब गुंडे डर के चलते हैं, अब इंसान नहीं डरते, अब लड़कियां नहीं डरती। में गुंडागर्दी नहीं होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। बिल्कुल सही कह रही है क्या? बिल्कुल सही कह रही हैं। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे रोजगार मिला, बहुत बढ़िया मिला और बहुत अच्छा मिला। ईद का दिन है, एक एग्जांपल देती हूँ, आज ईद का दिन है, कोई डर नहीं है। पहले हम ईद के दिन बाहर नहीं जा सकते थे, अब लेडीज को घर से बाहर निकलते हुए डर नहीं लगता। एक तो चोरी का कि कोई चेन छीन लेगा या कुछ, और वैसे भी बेझिझक होकर लेडीज घूमती हैं। कानून व्यवस्था ठीक हुई है, रात को 10 बजे तक भी हम आराम से घूम सकते हैं। इनके पास ये जरा बताइए, इनके पास बीजेपी का पट्टा नहीं है, आप बताइए कानून व्यवस्था ठीक हुई है? बहुत ज़्यादा बेटर हुई है। मेरे को लगता है जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद से, हम लोग निकल नहीं पाते थे, मुल्ले बाइक लेके आवारागर्दी करते फिरते थे, और हम लोग नॉर्मली स्कूटी पे चल सकते हैं, अब जा सकते हैं, बहुत सेफ फील होता है। बहुत सेफ्टी फील होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप बताइए, कानून व्यवस्था अच्छी हो गई है, ये बड़ा फर्क है? बहुत फर्क चल रहा है इसमें। कानून व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी चल रही है। मेरठ में गुंडागर्दी खत्म है, सारी चीज खत्म है। तो अरुण गोविल तो बाहर से आए हैं ना, इनको क्यों वोट देना? नहीं, अरुण गोविल एक्चुअली वो हमारे लिए अरुण गोविल नहीं है। कोई एक बोलेगा। चलिए एक सेकंड, अरे इस टाइम हर जर्नलिस्ट का सबसे पहला सवाल है रोजगार का क्या होगा। रोजगार आपके अंदर है, अगर आप स्किल अपना डेवलप करेंगे, रोजगार की कोई कमी नहीं है।
अगर किसी भी आदमी ने पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन की है तो उसे रोजगार की कोई कमी। आपका ज्ञान बढ़िया है, ठीक है। भ्रष्टाचार आप बात करते हैं, भ्रष्टाचार के लिए हम भी जिम्मेदार हैं, दूसरों को कहने का कोई जरूरत नहीं है। मतलब अगर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया तो उसने किया, और यहाँ भ्रष्टाचार हो गया तो हम खुद जिम्मेदार हैं। नहीं, पब्लिक ने किया ना, पब्लिक ने किया। कांग्रेस अपना कैसे कर लेगी भ्रष्टाचार, आप बताओ। आपको अगर मैं बाइट आपके पसंद का दे दूं तो वो टीआरपी में जाएगा ऊपर, और नहीं दूं तो अर्नब गोस्वामी। अपनी बात बोलिए ना आप अपनी। तो भ्रष्टाचार का मैं वही तो कह रहा हूँ, हम लोग सोच रहे हैं, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। अगर मुझे पायदान पे आ गया है, भ्रष्टाचार शून्य के पायदान पे आ गया, आज कोई भ्रष्टाचार नहीं है। घर घर मोदी, और ये सारे वोट केवल मोदी जी के लिए हैं। केवल मोदी जी का कद बहुत बड़ा है। आखिरी दौर में 1 मिनट। मैं यहाँ का सुपरटेक पामगिरी का अध्यक्ष हूँ, और मैं ये बोलता हूँ अरुण गोविल जी कहीं के नहीं है, मेरठ के हैं। हमें देखना है मोदी जी को, मोदी जी जहाँ हैं वोट सारी वहाँ है। तो देखिए, कानून व्यवस्था बड़ा इशू है, और महिलाओं को लगता है कि कानून व्यवस्था यूपी में बहुत बेहतर हुई है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों की पहली पसंद भी है। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन इतना तो तय है कि जहां भी हम जा रहे हैं कानून व्यवस्था बड़ा इशू है। अब जो है अमन और शांति, यही मेरठ जो दंगे देखती थी, कम से कम अब दंगों की पुनरावृत्ति नहीं है। और योगी आदित्यनाथ भी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि अब यहाँ कर्फ्यू नहीं लगता, अब कानून व्यवस्था अच्छा है, और ये कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा यहाँ दिखाई देता है। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवराज, भारत।